हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। और मैं पुरुषोत्तम भाई आपका वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस एंड द डॉक्यूमेंट। तो यार इतने दिनों में पहचाने के होगे दैट आई एम अ बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर और मैं पिछले 7 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो हमारा लेक्चर का हीरो है, अपने हर लेक्चर का हीरो होता है, तो आज के अपने लेक्चर का जो हीरो है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस। बेसिकली हमने जो अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है? हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीज के लिए निकाला। कैसे? अगर वो ऐसे एक्सिस से हो जो उसके सेंटर से पास कर रहा हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो हमने वैसे बॉडीज के लिए निकाल लिया। ठीक है। अब बेसिकली मैं उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड, अगर मैं मुझसे कुछ अलग पूछा जाए, मान लो मुझसे अगर पूछा जाए, तो ये थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देना चाहूंगा दैट अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मुझे एक रॉड दिया गया है जिसकी लेंथ मास m है और लेंथ l है, एक थिन रॉड है, खतरनाक ही बन गया है ना। एक थिन रॉड है मेरा जिसका मास m है और लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास कर रहा है। तो आप बोलोगे भैया आपने ही पढ़ाया है, इट विल बी ml² by 12। लेकिन मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताना हो, किसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना हो कि भैया मुझे इसके अबाउट बताओ, तो आप बोलोगे भैया आपने तो निकलवाया था ml² by 3। लेकिन इसके लिए तो ड्राइव करना आसान था। अगर यही मैं बोलूं कि बेटा मैंने अगर अपना एक डिस्क ले लिया, अगर मैंने एक डिस्क लिया ये वाला, और इस डिस्क के सेंटर के अबाउट निकालो, तो बोलोगे भैया इसके अबाउट तो आपने पढ़ा रखा है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। तो भैया दैट रिजल्ट इज m। अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो भैया mr² by 2 होगा अगर ये अपना डिस्क है। लेकिन पता है क्वेश्चन फंसेगा कहाँ? जब आपको मैं बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकाल के दिखाओ, यहाँ पे फंसोगे तुम। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है जिसमें हम ये, तो यहाँ पे हमें आपको आज मैं दो थ्योरम सिखाऊंगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बाय द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जेई में के लिए और ज्यादा जाते हैं, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, और इसका यूज करके सो व्हाट इज थ्योरम जो पढ़ाने वाला हूं, इट इज द इजी वे टू फाइंड, क्या फाइंड करना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सेस से आपको निकालने में बहुत मदद करता है, बहुत सिंपली निकाल सकता है। आप बोलेंगे भैया क्या है ये? पहला, बिगिनिंग विद द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अच्छा ये होता क्या है? सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक यूनिफॉर्म बॉडी जिसका मास m है थ्रू g, इट्स सेंटर ऑफ मास इज g। मान लेते हैं कि इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो उसके थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जी है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जी है, और मुझसे ये बोला जाए कि डी डिस्टेंस पैरेलल में उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे भैया इस कंडीशन में फिर अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट ले, तो वहां से हम हर मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो हो सकता है खतरनाक भी हो ना भी हो, बट बहुत खतरनाक मतलब डेंजरस है अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन बाय दिस मेथड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, that moment of inertia what a parallel axis at point A, I about point A can be written as I about G, moment of inertia about the center plus mass of the body into distance between the axis का square। and this formula is very very important, और ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बना लेनी है इसकी जगह, कि ये मुझे बहुत जगह अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे। अब आप बोलोगे भैया इसको अप्लाई करके दिखाओ, मुझे अप्लाई करके दिखाओ, तो मैं अप्लाई वहीं से करूंगा जो मैंने सिखाया था, उस तरीके को अप्लाई करते हुए समझाओ। मैं तो बोलूंगा कि बेटा अगर आप एक रॉड के लिए देखो, ये रॉड ले लो, और इस रॉड का मुझे ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस।
तो मैं इसमें यूज करना सिखाता हूँ आपको। देखो, आप अगर बोलोगे कि भैया मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूं, तो पहले तो सेंटर ऑफ मास देखो इसका, वो जी है। जी या सी जो भी लिख लो, चलो आई सी लिख लेते हैं कि भैया सेंटर ऑफ मास का सी है, इसका ये है। तो आई अबाउट सी कितना होगा, तो आपने पढ़ा रखा है, इसका मास एम एल स्क्वायर बाई 12, मास एम है, लेंथ एल है। अच्छा भैया, व्हाट अबाउट दिस एक्सिस रेड वाला विच इज एक्सिस ए, इसके अबाउट आई ए कैसे निकाले, तो बोलेंगे भैया आई ए इज आई सी प्लस दिस डिस्टेंस विच इज हाउ मच, एल बाई 2, सो एम इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखो, इट विल बी ml square by 12 plus ml square by 4. How much you are getting? यहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा that will be 12 ml square plus 3 ml square which is 4 ml square by 12, and finally the value of a that you will be getting is ml square by 3. यही रिजल्ट था ना जो आपको मैंने ड्राइव करवाया था। तो बेटा वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज करना और समझना कि इसको कैसे लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ऑफ अ मास जिसका 3 किलोग्राम है, लेंथ 2a है, और एक और डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू वन एंड के थ्रू परपेंडिकुलर एक्सिस है। यार फॉर्मूला ही पता है मुझे, भैया ने भी ड्राइव करवाया, क्या था। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो भैया इट इज कि अगर ये मेरा रॉड है और मुझे इस एंड के अबाउट निकालना है, सो इट विल बी हाउ मच, ml स्क्वायर बाई 3। मास कितना है 3, लेंथ कितना है 2a अपॉन 3। ठीक है, हाउ मच यू विल बी गेटिंग, कैंसिल हो गया, यहां से आ गया आपका 4। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर, जिसका नाम है द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल तो हो गया, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, देखिए। इफ अ प्लेन बॉडी, सबसे पहले तो ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेन बॉडी। सो अ प्लेन बॉडी हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई ओ एक्स एंड आई ओ वाई अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने के लिए आपका बॉडी होना चाहिए कैसा, प्लेनर बॉडी होना चाहिए। प्लेनर बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ, आपको कैन बी रिप्रेजेंटेटेड ऑन अ प्लेन। आप बोलोगे भैया एग्जांपल बताओ। एग्जांपल बोलूंगा मैं, रिंग, डिस्क, लैमिना, रॉड। बोलोगे लैमिना क्या है भैया, लैमिना बेसिकली मेरा मतलब पेज, अगर एक स्क्वायर शीट में ले लेता हूं तो लैमिना उसको कहते हैं, ठीक है। सो रिंग, डिस्क, लैमिना, रॉड, इन सब के बारे में अगर बोले तो इसको हम एक प्लेन से दिखा सकते हैं। दैट प्लेन विल बी योर, दैट प्लेनर थिंग विल बी द मोमेंट ऑफ दैट प्लेनर थिंग पे ही वो अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब ओ एक्स और ओ वाई बेसिकली क्या बताया है, ओ एक्स और ओ वाई आर द, अब एक्स और वाई आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, तो मैं कैसा भी चूज कर लूं। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कंसेप्चुअली समझना जो मैं बनाने वाला हूँ, ये डिस्क दिखाया मैंने। तो जो इसका प्लेन होगा बेसिकली, दिस विल बी द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो इसका जो, अगर ये प्लेन बनाया मैंने, तो जो दो इसके प्लेन में लाई करेंगी, मान लो एक्स और वाई, इसका एक्स और वाई अगर दिखाए, तो जरूरी नहीं है ना कि एक्स ऐसा, सॉरी, एक्स ऐसा दिखाऊं मैं और वाई ऐसा, मतलब बेसिकली 3D में दिखाना चाह रहा हूं मैं। तो अगर ये डिस्क है मेरा, तो ये एक्स हो और ये वाई हो, तो
तो ही आपका ये वाला z होगा। ये जरूरी नहीं है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई भी दो एक्सिस दिखा सकते हो ना, एनी ऑफ द टू। मान लो ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर आप बोलोगे भैया और कैसे दिखा सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसी सेम फिगर, सॉर्ट ऑफ फिगर में अगर आप फिर से एक डिस्क बना दो और इस बार अपने एक्सिस को, तो मैं सजेस्ट करूंगा कैसे दिखा सकते हो। एक सेकेंड। इसको आप इधर की तरफ x और उसके परपेंडिकुलर सेम प्लेन में y और उसके परपेंडिकुलर वाला z। तो x और y आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो ना, मतलब x y में ऐसे ऐसे ना दिखा के मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसको। आई होप आई वर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि x और y आपके मन का होता है, और उसके अलावा जो तीसरा उसके परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, उसका z। ठीक है बच्चे। अब मैं यहां ध्यान से देखूं तो क्या बोल सकता हूं कि व्हेन इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओजेड की बात हो रही है, तो आई अबाउट ओ एक्स इसकी एक वैल्यू है। मतलब अगर मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये वाला लिया, तो मैंने क्या बताया था, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या करो, उसके क्रॉस एक पिन इस पार से उस पार कर दो और उसके अबाउट घुमा दो। तो अगर एक रिंग को आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे या डिस्क को, तो कैसा घूमेगा। मान लो ये एग्जांपल है मेरा, कैसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, क्योंकि एक्स ये वाला है। ठीक है। मैं आपको फिगर अपना बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं अपनी रिंग के हेल्प से सिखाऊं आपको, तो अगर ये x इस पार से उस पार जा रहा है तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट x। अगर इस साइड से इस साइड बाहर निकल रहा है तो दिस विल बी माई ऐसा वाला y। दिस इज रोटेशन अबाउट y। एक्सिस रोटेशन समझ में आ रहा है। तो इधर से इधर हुआ तो ये वाला x के अबाउट रोटेट किया। अगर मैं इधर से इधर निकाल दूं तो ये वाला y के क्रॉस करेगा, और अगर ये वाला देखूं तो ये ऐसे घूमेगा। समझ रहे हो। दिस विल बी अक्रॉस z। तो यहां आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या हो रहा है। सो आई ओ एक्स में बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। व्हाट इज आई ओ वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। एंड तीसरा व्हाट इज आई ओ जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। तो बेसिकली एक्स वाई जेड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे वो बोलना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। जो भी दो एक्सिस अगर उस प्लेन के बॉडी के प्लेन में रह जाए, उसका अगर सम करेंगे तो मुझे परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे देखूं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा वाला है, अगर यहां पे देखूं तो उसके प्लेन में कौन कौन लाइक कर रहा है, उसके प्लेन में लाइक कर रहा है आई ओ एक्स और लाइक कर रहा है आई ओ वाई, और इन दोनों का जो सम होगा वो क्या है, आई ओ जेड। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन में लाई करेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर सम ले तो मुझे तीसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। वेरी क्लियर। और अगर ये क्लियर है तो ज्यादा क्लियर कब होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए, सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास 8 किलोग्राम एंड रेडियस 1 मीटर। देखो यहाँ मजा आ जाएगा आपको सीखने में, है ना। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा कि अगर ये मेरा सेंटर है तो आई ओ जेड की वैल्यू जो है वो मुझे पता है, वो कितनी हो जाएगी। आई ओ जेड की वैल्यू मुझे पता है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। इसका चलो मास और एम, मतलब मास एम लेता हूँ, रेडियस आर लेता हूँ, स्टैंडर्ड समझाता हूँ आपको। तो अगर रिंग लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई ओ जेड होगा उसके रिंग के बिल्कुल ऐसा वाला होगा, वो मैंने पढ़ाया आपको, एम आर स्क्वायर होता है। तो भैया इट विल बी एम आर स्क्वायर। नाउ मुझे क्या पता है कि बाय द कंसेप्ट हम ये बोल सकते हैं कि आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई विल बी हाउ मच भैया, इट विल बी आई ओ जेड। अब अगर सिमेट्री को देखो बेटा, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई दोनों बिल्कुल सेम है ना।
एक्स और वाई बिल्कुल दोनों सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं कि भैया आई ओ एक्स विल बी इक्वल टू आई ओ वाई। कैसे? कैसे? क्योंकि बाय द सिमेट्री। अगर हम x की जगह y को रख दे, y को रख दे, कोई अंतर नहीं पड़ता ना, सिमेट्री है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी डायमीटर के क्रॉस देखे, मान लेते हैं हम, चलो ओ एक्स वाले के क्रॉस ही देखते हैं, मान लेते हैं, है ना। कौन से वाले के क्रॉस? ये देखिए, ये वाला जो है ना, इस वाले के क्रॉस ही देखते हैं। तो आप बोलेंगे कि भैया इस एक्सप्रेशन को आप दोबारा से इसका अगर यूज करें तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आई ओ एक्स विल बी इक्वल टू आई ओ जेड। क्यों? आई ओ एक्स आई ओ वाई बराबर है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, दैट भैया 2 इंटू आई ओ एक्स is mr square, implies that I about x is how much, mr square by 2, which is 8 into 1 square by 2. How much you are getting? 4 kilogram meter square. I hope you got my point. ठीक है बच्चे। सो दिस इज द मेथड, दिस इज द टेक्निक कि आप अपना कैसे एक क्वेश्चंस में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द। अब तो फिगर को ना समझने की कोशिश करो। अब फिगर को बहुत जरूरी है समझना आपके लिए, और थोड़ा सा आप गलत करोगे ना, आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा और आपका क्वेश्चन आराम से, तो सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत करके एग्जाम में आ सकते हो। देखो ध्यान से, मैं सिखा रहा हूं, उसको समझो। एक डिस्क है, अबाउट अ डिस्क about an axis passing through its edge and perpendicular to the circular base of the disk. ध्यान से देखिए, calculate the moment of inertia of a disk about an axis passing through its edge and perpendicular to the circular base, perpendicular to the circular base of the disk. आइए क्वेश्चन बनाते हैं पहले। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और थोड़ा सा आप क्वेश्चन खुद से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अब देखो, ये मेरा जो डिस्क है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज, मतलब कहीं कॉर्नर में ही है डिस्क है अपना। डिस्क मतलब दिस वन पोर्शन इज कंप्लीटली फिल्ड। तो ये वाला इसलिए यूज करता हूँ ताकि जब हम वापस रिवाइज करें तो ऐसा ना हो कि रिंग बना के सॉल्व कर दे, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये मेरा है ओरिजिनल वाला जो मुझे पता है, और इसके अबाउट भैया मेरा आंसर होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो देखिए, ध्यान से पढ़िए। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज, बाहर में, और परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर बेस, इसके परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एक्सिस होगा जो मुझे फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? थ्योरम ऑफ कौन सा एक्सिस? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर? पैरेलल वाला, पैरेलल दोनों, पैरेलल एक्सिस। क्या लगा देंगे? I will be equal to how much? It will be IC प्लस यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? R प्लस एम आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। हाउ मच यू आर गेटिंग? 3 mr स्क्वायर बाई 2। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन, ये ए था मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। सॉलिड स्फेयर है अबाउट एन एक्सिस टचिंग द स्फेयर एट इट्स सरफेस। अच्छा, सॉलिड स्फेयर है मेरा। अब इस सॉलिड स्फेयर की बात अगर करूं तो दिस वन इज कंप्लीटली फिल्ड। ओके, चलो मेरा स्फेयर भर गया। नेक्स्ट, मुझे ये पता है, पहले वो पता वाला लिख लेता ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यार अपने को पता हो कि कुछ तो सीखा हमने। दैट भैया इट विल बी 2/5 mr स्क्वायर। नाउ सॉलिड स्फेयर अबाउट एन एक्सिस टचिंग द स्फेयर एट इट्स सरफेस, यानी मुझे यहां पे निकालना है यार। इसके लिए आई की वैल्यू अगर देखो तो क्या बोलूंगा कि भैया इट विल बी इक्वल टू
हाउ मच, आई अबाउट सी प्लस अगेन यहाँ पे अगर देखें तो एम आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे भैया, नाउ आई कैन राइट इट एज 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, फाइनली व्हाट इज द रिजल्ट, 7 एम आर स्क्वायर अपॉन 5. So this is the result when you are calculating about the different axes जो दिया हुआ है उसके अलावा. Next, calculate the moment of inertia of a ring of mass m radius r about an axis coinciding with the diameter of the ring. यानी अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को जो हमने किया था यार उसी तरह का है ना, बिल्कुल सिमिलर सॉफ्ट. यानी अगर मैं ए को सॉल्व करूं तो ये अगर मैं अपना रिंग बनाता हूं, तो रिंग मतलब खुला हुआ, अंदर की तरफ कुछ भरा हुआ नहीं है. तो भैया ये वाला मुझे सबसे आसान पता है, ये तो एम आर स्क्वायर होता है. सो अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग द डायमीटर ऑफ द रिंग. तो अगर मैं एक्सिस चुनूं तो इसके अलावा जो दो एक्सिस है, क्या मैं इधर और इधर बना लूं, ये एक्स है ये वाई है, और डायमीटर कोई भी हो सकता है ना, डायमीटर तो कोई भी चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो यार मैं इसको मान लो डायमीटर चुनता हूँ, एक्स वाले को, ये अपना एक्सिस मैं चूज करता हूँ. तो क्या फिर से सिमेट्री वही वाली चीज फॉलो हो रही है जो ऊपर पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, दैट भैया आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई. ओ एक्स ओ वाई ठीक है चलेगा, पासिंग थ्रू होना चाहिए, बट मैं एक्स वाई लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो बोलोगे भैया आई एक्स और आई वाई अगर देखोगे आप तो क्या बोल सकते हो कि इसका जो सिमेट्री है वो ये वाला फॉलो होगा. क्यों, क्योंकि डायमेट्रली दोनों हैं. और दूसरा भैया क्या मुझे समझ में आ रहा है, दैट by the theorem of perpendicular axis ix plus iy will be equal to iz, implies that what is the value of ix iy, 2 times of ix, क्योंकि ix के अबाउट निकालना है, iz कितना है mr square. So what is the value of ix you are getting, mr square by 2. एक वैल्यू को याद मत करना यार, ठीक है ना, इसको याद मत करना, बस सोचना कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना. यही मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डिस्क देखूं, अबाउट अ डिस्क अगर मुझे देखना है तो मैं डिस्क के लिए क्या सोचूंगा, जब मैं डिस्क लूंगा तो दिस विल बी अ कंप्लीट फिगर फिल्ड लाइक दिस, ये वाला कंप्लीट फिगर होगा. अब इस कंप्लीट फिगर में मेरे से जो पूछा जा रहा है उसको ध्यान से हम देखते हैं और समझते हैं. बेसिकली ये मेरा था और मुझे ये पता है कि इसके अबाउट मेरा है एम आर स्क्वायर बाई 2. अब इस बार इसमें भी पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग द डायमीटर. तो सेम कंसेप्ट जो ऊपर मैंने बनाया है अगर इस पे अप्लाई कर दे तो ये x बन जाएगा, ये मेरा y बन जाएगा, और ये अगर डॉटेड लाइन से मैं दिखाऊं तो दिस विल बी माय एक्सिस ऑफ रोटेशन. और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो क्या मैं वापस लिख सकता हूं कि भैया मेरा आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई एंड आई z विल बी इक्वल टू हाउ मच. बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका आई एक्स प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2. यानी 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, implies that ix is mr square by 4. ठीक है, सो आई एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 4. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको ड्राइव करना आना चाहिए, सीखना वैसे कैसे सॉल्व करके, है ना, ऐसा नहीं कि रट लिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ डायमीटर इज, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको रखा, डायरेक्टली आपको राइट रखना है, ध्यान रखना, याद नहीं रखना, एम आर स्क्वायर बाई 4. ठीक है बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं. Find the moment of inertia of a uniform sphere of mass m and r about a tangent
tangent if the sphere is solid and if the sphere is hollow. तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम दोनों स्फेयर को पैरेलल बना लें, एक हमारा है सॉलिड और एक हमारा है हॉलो। सॉलिड वाले की इस एक्सिस के अबाउट और हॉलो वाले की इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, एक का होता है 2/5 mr², इसका होता है 2/3 mr²। सो अबाउट अ टैंजेंट, टैंजेंट तो कैसा भी हो सकता है हर पॉइंट पे, तो बेसिकली थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इट इज अ 3D फिगर, मुझे उसको 2D फिगर के अंडर में लगा सकता हूँ, 3D में नहीं लगा सकता हूँ। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है तो क्या निकालूंगा मैं फॉर सॉलिड वन, इसके लिए लेफ्ट वाले के लिए आई विल बी इक्वल टू 2/5 mr² प्लस ये डिस्टेंस which is equal to how much 7/5 mr²। और इसके लिए देखें तो I is 2/3 mr² प्लस mr² 5/3 mr²। ओके बच्चे, सो दिस इज द मेथड जहां पे आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी बहुत ही क्लियरली। अब मैं एक दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको और बताना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। उससे इस क्वेश्चन को करने से पहले, है ना, ये क्वेश्चन मैं कट कर लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, और जहां पे इस्तेमाल होगा बताऊंगा आपको कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। उससे पहले हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए? ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना का मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस है, मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर, तो इस दोनों थ्योरम को पढ़ने के बाद बड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है निकालना। देखो कैसे, अगर ध्यान से देखो, मैंने एक लैमिना बनाया है, अगर ऐसा एक लैमिना बना लिया जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, ठीक है, इसकी ब्रेड्थ B है। अब एक एक्सिस लेते हैं जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और लेंथ के पैरेलल है। चलो इसको मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कैसे निकालोगे? तो यार सिंपल वही मेथड, कंटिन्यूअस बॉडी है, दोनों साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं क्या बोलूँगा भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक एलिमेंट ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ से भैया एक्स डिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा, ये एलिमेंट जिसकी थिकनेस है dx। तो अब मुझे बताओ कि इसका मास कितना होगा। तो आप बोलोगे कि भैया जो कैपिटल, अगर इस पूरे का मास m लेता हूं मैं, तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे है? इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन आपके एरिया पे है। मास डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन एरिया, यानी m मास कितने एरिया का है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका dm मास कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना होगा बेटा? इसका लेंथ देखो l है और थिकनेस कितनी है? dx है, तो l इंटू डी एक्स। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से l से l कैंसिल हो गया, dm की वैल्यू क्या आ गई? इट विल बी m/b dx। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अगर ये क्लियर है तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तारीख फॉर्मूला क्या होता है? इट इज r² dm। r² dm का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² dm का इंटीग्रेशन, विच इज हाउ मच? m/b आपका आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर x² के साथ आपका आ जाएगा dx। अब इसको कहाँ से कहाँ करेंगे? तो बेसिकली आपको ऊपर और नीचे दोनों है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं कि भैया इट विल लाई फ्रॉम -b/2 से लेकर +b/2, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? विच इज इक्वल्स टू m/b, आगे समझिए, m/b इंटू ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देखो, इट विल बी x³ by 3, कहाँ से कहाँ वैरी करेगा लिमिट?
-b/2 से लेकर +b/2। घबराने की बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से होगा। क्या आ जाएगा इसमें, b³/8 माइनस ऑफ -b³/8। कितना आया बेटा आपका, यहाँ से आ गया आपका m/3b इंटू 2b³/8, 2 से ये 4 टाइम्स, यहाँ से आपका आ गया mb²/12। आई होप बहुत ही क्लियरली और बहुत सिंपल वे में आप समझ गए होंगे कि हाउ दिस इज योर mb²/12 अगर x के अबाउट देखूं मैं तो। और अगर सिमिलरली, अगर जो सिमिलर मैंने आपको x के लिए बताया वही चीज अगर मैं y के अबाउट देख लूं तो उसके लिए क्या बोल सकता हूं, व्हाट अबाउट द बाई। देखो ध्यान से, सेम फिगर अगर मैं समझूं और इस बार मैं अबाउट y ले रहा हूं तो ध्यान से देखना, अगर सेम फिगर में मेरा लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, लेंथ l है मेरा, ब्रेड्थ b है, एक्सिस मेरा कौन सा लिया मैंने, ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया। तो इस बार सिमिलरली x डिस्टेंस पे जो एलिमेंट लूंगा मैं वो ये ले लेता हूँ, इसका मास dm, लेंथ dx। लेकिन इस बार मास वेरी कर जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि आप फिर से बोलोगे कि भैया m/lb विल बी इक्वल टू dm/ एरिया कितना होगा इसका, b dx होगा। देखो ध्यान से, थिकनेस आप, लेंथ आपका b, थिकनेस आपका dx, b से b कटा, dm कितना आ गया m/l dx। ओके, नाउ व्हेन आई एम गेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला जो है आपका बेसिकली y है ना, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब y के अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा भैया इट विल बी इंटीग्रल r² dm, विच विल बी इंटीग्रल हाउ मच, l r की जगह क्या डिस्टेंस इस बार x है, सो m/l x² dx वेरिंग फ्रॉम -l/2 से लेकर +l/2, क्योंकि इस बार कहां से कहां वेरी कर रहा है, ध्यान से देखो, लेफ्ट से राइट तक। यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आप अगर सॉल्व करोगे तो भैया इट विल बी सिमिलरली ml²/12। एंड आई होप आपको ये वाला क्लियर हो, क्योंकि ऊपर बिल्कुल सिमिलरली सॉल्व होगा ना, वैल्यूज डालोगे आपको सेम रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे आया था। सो ml²/12 आ गया। एंड नाउ हेयर कम्स द फिनाले। फिनाले क्या है, फिनाले में ये है कि अब अगर मैं अपना एक लैमिना लेता हूं और इस लैमिना के क्रॉस मैं अपना एक्सेस बनाता हूं, तो एक्सेस, ये अपना एक्सेस बनाता हूं मैं, देखो ये अगर मैं एक्सेस बनाता हूं तो जो x है वो इसके प्लेन में है, y प्लेन में है, z इसके बाहर निकल रहा है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, अगर इसका लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, मास m है, तो आई x के क्रॉस कितना आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए, तो x साइड वाला आएगा कितना आया, mb²/12। सो अगर इसको x लेते हैं तो इट विल बी mb²/12। अगर मैं इसको देखूं तो क्या बोलूंगा, आई वाई इज हाउ मच, आई वाई इज ml²/12। और अगर बेटा मैं इस लैमिना को लूं तो ये 2D फिगर है, तो बताइए आई जेड कितना होगा। और आई जेड मजा आ गया ना निकाल के, आई जेड विल बी बाय द कंसेप्ट, कौन सा, बाय द कंसेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आप बोल सकते हैं, इट विल बी आई एक्स प्लस आई वाई विच इज इक्वल्स टू ma²/12 प्लस, सॉरी ए नहीं, एम एक्स की वैल्यू है b², mb²/12 प्लस ml²/12। समझ में आया बेटा, and this will be the final result which is m/12 l² plus b²। और इसमें एक और रिजल्ट मुझे याद अगर रखे तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इफ आई एम टेकिंग अ स्क्वायर शीट, अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर शीट की जिसमें मैं फिर से अगर अपने एक्सिस को दिखाऊं आपको समझाने के लिए, तो मैंने अगर ये अपना एक्सिस बनाया
और इस बार मैं एक स्क्वायर शीट को रख देता हूं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका साइड लेंथ मास m है और साइड लेंथ a है, तो इस कंडीशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स, भैया एम ए स्क्वायर बाई 12। दिस वन आई वाई भैया ऑल्सो एम ए स्क्वायर बाई 12। तो व्हाट इज आई जेड, तो इट विल बी आई एक्स प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, यानी implies that iz is how much, it is equals to m a square by 6। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये कैसे हुआ। एक और बड़ा अच्छा कंसेप्ट उसमें स्क्वायर शीट में सीखने को मिलता है, दैट अगर आपने ये एक्सेस लिया तो ठीक है ना, एक्स और वाई तो समझ में आ रहा है आपको। अगर मैंने वो एक्सेस लिया तो ठीक है, बट अगर मैं अपना एक्सेस बदल देता हूँ, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरा स्क्वायर प्लेन है और मैंने अपना एक्सेस जो है वो स्टैंडर्ड वाला चुना एक्स वाई, तो भैया मुझे तो आंसर पता है, इसके क्रॉस होगा कितना, एम ए स्क्वायर बाई 6, और भैया इसके क्रॉस भी एम ए स्क्वायर बाई 6। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा इस बार मैं आपको कुछ और एक्सेस चुनने को बोलूँ, मतलब इस बार मेरा एक्सेस जो है वो ये ना हो के अगर ये चुन लिया मैंने, एक ये और इसके परपेंडिकुलर ही बिल्कुल दूसरा, अब बताओ आंसर क्या होगा। तो बेटा अभी भी आंसर यही रहेगा ना, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फॉलो होगी ना, तो दैट्स वाई आपका इस केस में भी आंसर क्या होगा, एम ए स्क्वायर, नॉट, आई एम सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं बेटा 12 है, तो इसके लिए भी क्या होगा एम ए स्क्वायर बाई 12, और इसके लिए भी वही होगा आपका एम ए स्क्वायर बाई 12। तो एक्सेस आप कैसा भी चेंज कर लीजिए, बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि आपका रिजल्ट वही आएगा, कितना, एम ए स्क्वायर बाई 12 वाला कंडीशन। ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस बार आप पूरे रिंग का मत बताइए, आप मुझे सेमी सर्कुलर रिंग का बताइए, अगर मास m और रेडियस r लेता हूं मैं, और मुझे सेमी सर्कुलर रिंग का बताना है आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे। अब उसके साथ साथ मैं आपको 3D फिगर्स में भी कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे लैमिना हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, अगर हॉलो सिलेंडर के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, तो आपको ये समझ में आ रहा है दैट अगर ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग देखूं मैं, तो इट इज बेसिकली अ एक्सटेंडेड, अगर मैं एक रिंग लूं, अगर अपना एक रिंग लूं, ये रिंग है ना, और इस रिंग को जिसका मास m है और r है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, तो व्हाट विल हैपन, अगर इसको सेम मास का रख के मैं एक्सटेंड कर दूं, तो क्या वही मेरा एक हॉलो सिलेंडर नहीं बन जाएगा, बेसिकली ऐसा। और वैसे वैसे मास को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, तो हर एक मास के अगर आप देखो तो एक्सिस यही रहेगा आपका, तो जो अगर उसी मास को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा कर दिया, तो हर एक मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका अगर सम करोगे तो स्टिल वो क्या आएगा बेटा, एम आर स्क्वायर ही आएगा। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, देन व्हाट यू विल से, देन भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विल बी सेम एज दैट ऑफ द रिंग, एज रिंग को ही एक्सटेंड करके मैंने बना दिया हॉलो सिलेंडर। तो दूसरा पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा यार, इतने इंटेलिजेंट हो कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर फिर क्या हो जाएगा, भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर आप अगर मुझसे पूछोगे तो इट विल बी ऐसा
एंड ऐसा, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक डिस्क ले लिया मैंने, इस बार चलो प्रॉपरली मैं समझा रहा हूँ। अगर मैंने एक डिस्क ले लिया, तो इस डिस्क जिसका मास m है और रेडियस r है, अगर इस डिस्क को मैं अपने एक्सिस के अबाउट खींच के लंबा कर दूं, तो बेसिकली वो कैसा फिगर बन जाएगा? इट विल बी लाइक दिस फिगर। ठीक है, एंड अगर इसके क्रॉस आप ऐसे ड्रॉ करो तो दिस इज कंप्लीटली सॉलिड फिगर ना, क्योंकि उसी डिस्क को एक्सटेंड करके बनाया है। और उसका मास भी अगर m है और रेडियस r है, तो बेसिकली आपने इसको जो एक्सटेंड करके बनाया, ये पूरा का मास m और रेडियस r ही रहेगा ना। तो हर एक डिस्क का उसके एक्सिस के अबाउट अगर लेते जाओगे, तो इसको आपने अगर 10 किलो का था तो 1-1 किलो के स्टैक्स में लगा दिया, तो ये क्या बन गया? सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो बेसिकली उसका क्या हो जाएगा? यू विल स्टिल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज mr² by 2, which is for a disk, and mr² which is for a ring। तो हॉलो और सॉलिड सिलेंडर बहुत ही सिंपल है, एंड आई होप कि आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, डिस्क का ये आ रहा है, तो बेसिकली आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने आर्क ले लिया, मान लो एक रिंग या सेमी सर्कुलर रिंग, कुछ भी हो, मतलब जैसे मैंने बोला, कंसेप्ट के फॉर्म में समझा रहा हूं मैं इसको। कंसेप्ट के फॉर्म में समझा रहा हूं कि अगर आपने एक सेमी सर्कुलर पोर्शन ले लिया, मान लो रिंग है, और इसका आपको, इसका मास m है, रेडियस r है, आपको इस एक्सिस के अबाउट, जो ऐसा एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे? तो मैं बोलूंगा कुछ मत करो बेटा, अगर सेम मास का इधर से पूरा लगा दो। अब इसके अबाउट आई की वैल्यू क्या होगी? सो भैया इट विल बी 2m × r², क्योंकि ये रिंग है ना। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, मैं कंसेप्ट यहाँ लिख देता हूँ फॉर, ये बता रहा हूँ मैं सेमी सर्कुलर रिंग के लिए उस पॉइंट पे। तो बोलोगे भैया आई एम विल बी 2m r² बेसिकली, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि इट विल बी हाउ मच, 2m r² पूरे के लिए। सो ओनली फॉर द रेड वन, रेड सेमी सर्कुलर रिंग, अगर मैं देखूँ हाउ मच इट विल बी, इट विल बी इस वैल्यू का आधा, क्योंकि इतने की वजह से और इतने की वजह से मिला के इतना, तो एक की वजह से कितना होगा? इट विल बी mr²। तो बेसिकली यहाँ कंसेप्ट ये है कि अगर मैं एक पोर्शन भी काट के निकाल लेता हूँ, आई एम सॉरी, अगर मैं आपका, अच्छा यही मैं डिस्क के लिए करूँ तो क्या बोलूँगा कि अगर ये मेरा एक डिस्क है, ये सेंटर है, और ये मेरा एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट क्या आंसर होगा? ये इसका मास है, mr है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल आल्सो बी mr²/2। बाय द सेम कंसेप्ट मैं नीचे से एक नया डिस्क लगा दूं, पूरे का 2 × mr²/2 आएगा, तो एक का हो जाएगा mr²/2। ठीक है, तो ये किसके लिए था? तो ये सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आपने पढ़ा। ये जो पढ़ा ये किसके लिए पढ़ा आपने? ये पढ़ा आपने सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए। अच्छा, ये आ गया मेरा mr²/2। अब मुझे बस ये बताओ कि इंस्टीड ऑफ सेमी सर्कुलर अगर मैंने लिया, मैंने एक ऐसा डिस्क का पोर्शन ले लिया, पिज्जा का शेप काट के निकाल लिया होता, जिसका मास m है और रेडियस r है, इसका क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट? तो तुम बोलते हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे कि एक बाकी बचा हुआ पिज्जा का पीस लाके इसके क्रॉस रख देंगे, जिसका बाकी जो बचा हुआ है उसकी मास भी r हो और वो भी उसी का पार्ट हो जिसका r। तो इसके पूरे का क्या हो जाएगा? इस पूरे की वजह से mr²/2 होगा, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा? बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे अगर लाइक करोगे
तो भैया इस आई के क्रॉस अगर देखूं मैं, आई अगर इसके क्रॉस देखूं तो ये कितना होगा, इट विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू ब्लैक वाले की वजह से प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू ब्लू वाले की वजह से। या मैं ऐसा बोलूं कि भैया ये ना लिख के एम सॉरी 2m इंटू आर स्क्वायर बाई टू पूरे का होगा। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर पोर्शन का कितना हो जाएगा, इट विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू। तो डिस्क पूरा लीजिए चाहे आधा लीजिए, जो भी एक्सिस मेंशन्ड है आपका उसके अक्रॉस आप देखेंगे दैट विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू। ओके बेटा, एक लास्ट कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा, कौन सा क्वेश्चन के फॉर्म में एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि अगर मैं अपना एक्सिस लेता हूं ये वाला, और अगर मैं रॉड को ऐसे रखता हूं, तो इस कंडीशन में इस मास m और लेंथ रॉड का एम आर स्क्वायर बाई थ्री आता है। लेकिन मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, मैंने फिर से यही एक्सेस लिया, लेकिन मैंने रॉड को थोड़ा सा ऐसा रख दिया थीटा एंगल के साथ। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। पॉज करके आप ट्राई करें, कोशिश करने का, बेसिकली एलिमेंट लेने का ही फर्क है। एलिमेंट अगर लेना सीख जाओगे, एलिमेंट लेने की कोशिश कर लोगे तो आराम से बना दोगे। ठीक है, एलिमेंट कैसे लोगे इसमें, आप बोलोगे कि भैया राइट नाउ अगर ये थीटा है तो ये एक्सिस से अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लूं, तो इससे अगर कन्फाइन देखूं मैं तो वो एलिमेंट कैसा दिखेगा मुझे, ध्यान से देख के बताओ। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहां से यहां का जो लेंथ है, अगर आप इसको देखें तो आप यहां से अगर x लेकर dm मास और dx लेंथ ले, ये है मास m लेंथ l वाला, तो इसकी यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस अगर बोलूं मैं तो बाय द वेक्टर्स कंसेप्ट, ये अगर x है ये थीटा है, तो ये क्या x साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि आपका ये x, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लो, ये आपका x है, यहां से यहां का लेंथ आपका x है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला कॉस का साइन, ये वाला थीटा इधर उधर कॉस, इधर वाला साइन। नाउ आप क्या बोल सकते हैं कि भैया इस छोटे की वजह से अगर देखूं मैं तो क्या होगा, इट विल बी x साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू dm, और नेट क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, यहां से क्या आ जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dm कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, जीरो से लेकर l तक। आइए इसको आगे कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज जीरो इक्वल्स टू m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या होगा उसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री वेरिंग फ्रॉम एल। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट यू विल बी गेटिंग, आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। और आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे, थीटा डालिए 90 डिग्री, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बिल्कुल आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है। सो आई होप आज आपको जो अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है वो बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होगा। अच्छा, अब एक लास्ट कंसेप्ट जो आज का था वो भी मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट वाज रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी का भी किसी एक्सिस के अबाउट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of any rigid body about a specified axis, about a specified axis can be expressed in form of कैसा, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, जहां पे एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और के इज द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस,
के इज द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि के को और क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। और जब मैं के की बात करता हूं, ये के क्या है बेटा? सो जब मैं के की बात करूंगा, के एक लेंथ की वैल्यू है। एग्जाम्पल वाइज अगर आपके लिए प्रूफ करूं मैं, सो मैं क्या बोलूंगा, दिस हैज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m दैट इज k डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। यानी ये क्या बताएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से समझो इस पॉइंट को। दिस इज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, तो m आपको ऊपर दिया है, m kept at x distant, kept at x, या सॉरी नॉट x, k डिस्टेंस। ठीक है, और इस कंडीशन में जो k होता है, इसी k को बोलते हैं हम क्या, दिस k इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछे कि भैया रेडियस ऑफ गायरेशन मुझे निकाल के दिखाइए एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर का अबाउट इट्स एक्सिस निकाल के दिखा दो पहले, अबाउट इट्स कॉमन एक्सिस। तो जैसे ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, इसका खुद के एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका खुद के एक्सिस के अबाउट अगर देखो, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, 2/5 mr²। कंपेयर दिस 2/5 mr² विथ आपका mk²। तो m से m कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो। सो implies that the value of k you will be getting is √2/5r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सिस, सेम एक्सिस को आप देखें, तो इस सेम एक्सिस को समझते हुए अगर मैं इससे कितने डिस्टेंस पे, √2/5 इंटू r डिस्टेंस पे, बेसिकली √2/5 आपका r से छोटा है, r से कम होना चाहिए मुझे, तो आपका ये डिस्टेंस अगर देखो आप, तो इतने डिस्टेंस जिसमें इसकी वैल्यू क्या है k पे, मैं पूरे के जगह एक स्मॉल मास m रख दूं, तो ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो इस एक्सिस के अबाउट ये प्रोड्यूस कर रहा था। समझ में आया? सो इसके लिए क्या हो जाएगा, mk² एंड दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट एज एबव। ठीक है बेटा, तो आज अपना लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे आपके मोमेंटम एंड टॉर्क वाले कंसेप्ट के साथ। ओके, सो इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके आएंगे और आज वाली क्लास को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, बाय।